Hello bachon, let's read this question and the question says that the eighth common term of the series S1 is equal to 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19 plus up to so on. S2 is equal to 1 plus 6 plus 11 plus 16 plus 21 plus up to so on is। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एट्थ कॉमन टर्म बतानी है। एट्थ कॉमन टर्म बतानी है एक्चुअली इन गिवन सीरीज में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन एपी एपी में हमारे पास क्या होता है, जो nth टर्म होती है यानी कि an जो होती है वो इक्वल होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी के। यहाँ पर a जो है ये हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म, डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। एंड हमारे पास यहाँ पर एन जो होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हम अगर दोनों सीरीज में देखें तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है हमारे पास 11। तो A1 क्या आ जाएगा इस सीरीज का, जो कॉमन सीरीज है इनकी, या जो कॉमन टर्म है, फर्स्ट कॉमन टर्म है इन दोनों सीरीज से, वो क्या होगी हमारे पास 11। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि S1 जो है, S1 क्या है, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 इस तरह से है ये सो ऑन। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये सीरीज है बेसिकली क्या बन रही है, एपी। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर A2 माइनस A1 इक्वल हो A4 माइनस A3 के, तो ये क्या हो जाती है हमारे पास एक ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी एक एपी। बिकॉज एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम होता है। तो यहाँ पर अगर हम A2 देखें तो क्या है 7 माइनस A1 क्या है यहाँ पर 3। तो ये किसके इक्वल आएगी, अगर हम A4 देखें तो A4 क्या है हमारे पास 15, और A3 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 11। तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 4 ही आया है दोनों साइड से। तो यानी कि ये एपी है, बिकॉज यहाँ पर जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, इसी तरह जो सेकंड टर्म है वो भी क्या है हमारे पास एक एपी है, बिकॉज इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में 5 का है। तो हम क्या कहेंगे कि S1 एंड S2 आर इन एपी, ये दोनों एपी में है। तो अगर एपी में है तो S1 को अगर हम देखें तो S1 क्या हो जाएगी हमारे पास, S1 को अगर हम एक्सपेंड करें यहाँ से तो क्या आएगी, यह 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस, अब यहाँ पर इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23 प्लस 27 प्लस 31 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह हम करेंगे। इसी तरह अगर S2 में देखें तो S2 क्या है हमारे पास, S2 है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26 प्लस 31 प्लस अप टू सो ऑन। तो अगर हम देखें तो सेकंड कॉमन टर्म क्या है हमारे पास 31 है, जैसे कि पहली कॉमन टर्म क्या थी 11, सेकंड क्या है यानी कि A2 क्या आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है हमारे पास 31। और A1 क्या आया था हमारे पास, यानी कि फर्स्ट कॉमन टर्म क्या थी दोनों में, वो थी 11। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 31 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे तो यह है 20 कॉमन डिफरेंस है। और हमें क्या बतानी है, एट्थ टर्म। और हमने ए एन का फॉर्मूला क्या देखा था, कि ए एन का फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एट्थ टर्म में, अगर हम देखें बेसिकली तो एट्थ टर्म निकालनी है, यानी कि एन की वैल्यू 8। तो हमारे पास होगा यहाँ पर A8 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 11, बिकॉज यहाँ पर ए क्या डिनोट कर रहा था फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म क्या है 11 प्लस एन क्या है 8।
-1 इंटू डी डी क्या है 20। तो एट्थ टर्म हो जाएगी हमारे पास 11 प्लस 7 इंटू 20। तो ये आ गया हमारे पास 11 प्लस 140 इज इक्वल टू 151। तो ये हमारे पास एट्थ कॉमन टर्म है इन सीरीज की। तो हम क्या कहेंगे, एट एट कॉमन कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू इज 151। एट कॉमन टर्म यहाँ पर 151 होगी हमारे पास, और यही इसका आंसर है यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।